सतगुरु महाराज की जय। अंदर जो बांधे या विद, कही न जाए करामत। सत असत कर देखें, असत लग्या होए सत। मन चित बुद्ध अहंकार, काम क्रोध गफलत। आउदय दज्जाल के श्यानप ज्ञान असत, श्यानप ज्ञान असत। भी आउद अमृत रूप रस, छल बल बल कल। कोमल कुटिल अंग शीतल, चंचल चतुर चपल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सनंद ग्रंथ है और प्रकरण 31 है। सनंद दज्जाल की शब्द है। सुंदर साथ जी, यो होल समझने के लिए ना माया का हथियार के विषय में आ रहा है और दज्जाल के विषय में आ रहा है। हालांकि इस विषय में वेद शास्त्र उपनिषदों में बहुत ही व्याख्या है, जैसे मन के ऊपर, चित्त के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, काम के ऊपर, क्रोध के ऊपर है। जैसे क्रोध को कैसे वश में करना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभ्यास से इसको वश में रखा जाता है। ऐसे साधना परक चीज बहुत है। मैं मन को बस में नहीं कर सकता हूँ, हवा को बस में कर सकता हूँ हे भगवान करके। तो चाहे भगवान के साथ डायलॉग हो, चाहे गुरु शिष्य के साथ डायलॉग हो, प्रश्न उत्तर ही हो, है ना। तो इन्हें के न प्रकारे न उपदेश बहुत है। नरक का द्वार करके बताया। नरक जाने के लिए द्वार है, ये काम क्रोध लोभ इत्यादि। ऐसे है। अब लेकिन तारतम वाणी द्वारा, तारतम के नजर से ये जो दज्जाल कहो, माया कहो, ये चीज आप वहां खड़े होकर के देखना। कहा कि जब परब्रह्म परमात्मा ने मैं अक्षर को खेल, जो एक असत और दुख का खेल है, उसको अनुभव कराने के लिए ब्रह्मात्माओं के लिए मैं खेल संसार बनाने की बात आती है। बस अब यहाँ खेल संसार बनने में यही चीज बनानी पड़ी। मन बनाना पड़ा, बुद्धि बनाना पड़ा और शरीर बनाना पड़ा। तो ये जो उत्पन्न करवाया गया ना, यही माया का रूप है। और इसमें जो चेतन भी उत्पन्न करना पड़ा, वो चेतन भी रिफ्लेक्टेड, अर्थात वो भी झूठा जीव उत्पन्न करना पड़ा। इसलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कि परब्रह्म परमात्मा को छोड़कर बाकी जो डिजाइनिंग हुआ है सृष्टि, ये सब माया का ही रूप है, चाहे बुद्धि कहो, चाहे। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा के पास जो चैतन्य स्वरूप है, उस चैतन्य स्वरूप में चैतन्य शरीर भी है, चैतन्य मन है, चैतन्य बुद्धि है, चैतन्य स्वरूप है। वो यत्र तत्र बाहर सब चैतन्य का ही है, चेतन का ही विस्तार है। वो है ब्राह्मिक कॉन्सेप्ट में, ब्राह्मिक लीला के एक्टिविटी में ब्रह्म ही परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप लीला भेद से बहुत हो जाना, वो सच्चिदानंद माया है। वैसे ही संसार में बहुत सारे चीज है, लेकिन यह जड़ और चेतन का संयोग से है। इसलिए ये जड़ चीज वस्तु जो है वो सब माया का ही रूप है। उसको दज्जाल शब्द से भी लिया है। लेकिन ये दज्जाल शब्द जैसे हमारे में राक्षस बोलते हैं और ब्रह्म को दूर रखने वाला बोलते हैं। गीता में 16 अध्याय में दैवासुर संपत्ति योग करके कहा। तो यहाँ सूर शब्द से, यानी दैवासुर, असुर, दैव और असुर। तो खेल के अंदर इस तरह से देव
करके उनका मन बुद्धि चित्त अहम सब देवता दया से भरा हुआ, परमात्मा का मन बुद्ध जैसे त्रिदेव के मन, परमात्मा का मन तो अब ऐसा, परमात्मा का मन तो कैसे अशुद्ध हो सकता है, वो तो शुद्ध ही है। इस तरह से धरती में जितने भी चेतन का संकेत किया गया है, प्राणनाथ जी के हिसाब से, मतलब तारतम्य वाणी के चिंतन से, वो सब झूठ का ही तमाशा है। इसलिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल, अति मुश्किल है। तो प्रश्न आ जाता है, इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का मन या वो चेतन, ये सब मतलब झूठ में ही है, ये सब झूठ का ही बाजार है। चौपाई नंबर 9 में भी आवद अमृत रूप रस छल बल वल अकल, मन बुद्धि चित्त अहम, सब जो है वो झूठ का ही तो है। तो इस तरह से प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को देखना नहीं है, या किसी व्यक्ति को, व्यक्ति या उनका चेतन से वो नहीं है। खेल के अंदर, सपना के अंदर, जैसे नारायण का चेतन तो धरती में ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर उत्पन्न होने की बात आती है, तो उत्पन्न होने का स्वभाव ही क्या है? झूठ है, माया से उत्पन्न है। इसलिए सब क्वालिटी माया का अवधात्य, अमृत, देखने में अमृत है, रूप अच्छा है, रस, अब इसके अंदर छल बल वल, माया जिस तरह से बुलाती है, यानी परमात्मा से दूर कराती है। तो परमात्मा शब्द आते ही, अब परमात्मा शब्द आते ही परब्रह्म परमात्मा को छोड़कर बहुत सारे परमात्मा संसार में हुए। तो ये भी क्या है? माया की कुटिलता है जो अब्रह्म को पकड़ाती है। इसलिए कोमल कुटिल अंग शीतल चंचल चतुर चपल, माया का स्वभाव, जाकी आज्ञाएं अग्नि चले, माया के उसे अग्नि यहाँ चलती है। परब्रह्म परमात्मा के धाम में ब्रह्म के द्वारा सारा सामग्री आनंददायी है, और यह माया के कारण होने के कारण दज्जाल के अंदर में है ये अग्नि चले, जिमी जल और जल वाव हवा सब दज्जाल के हुक्म पर है खड़ा, ऐसा दज्जाल का बल है। मतलब माया का बल की बात होगी नहीं। तो प्राणनाथ जी ने दज्जाल शब्द से किसी के ऊपर गाली देना, इस तरह से दज्जाल का अर्थ नहीं लिया है। सृष्टि बनने का जो शक्ति है, वो शक्ति ही उन्होंने माया को ही उन्होंने दज्जाल रूप दिया है। अर्थात ये परमात्मा से ही उत्पन्न है, और परमात्मा ने मेरी माया देखी करके ये ज्ञान जो दे रहे हैं, इसका मतलब मेरा दज्जाल देखा, वो मेरा ही अंडर में है दज्जाल भी। तो यही तो तुमको जानने के लिए है। ये ऐसा भाषा थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो ये नजदीक से समझ में आना मुश्किल है। ये दज्जाल बड़ा जोरावर, माया प्रकृति बहुत जोरावर, मूल गफलत या के साथ, ये झूठ का ही सरदार है, भ्रम मूल इसका गफलत है। मनसा बाचा कर्मना ये सब इन्हीं के हाथ। तो जहां तक मन से, जैसे उपनिषदों में क्या आता है कि जो तुम नहीं हो, बाकी सब माया है। जो तुम नहीं हो, बाकी सब माया है।
तुम ब्रह्म हो कहने का मतलब। और तुम कौन हो? तो बोलते हैं कि जो जाना जाता है, जो जाना जाता है वो ब्रह्म नहीं है, मतलब जानने वाला जो है वो ब्रह्म है। इस तरह से भाषा प्रयोग करते हैं। वो दृष्टादृश्य की भाषा में भी आता है। ये दज्जाल बड़ा जोरावर, मूल गफलत या के साथ, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, ये सब इनके हाथ। मतलब अब ऐसा थोड़ा सा आगे जाके प्राणी जी बताएंगे, अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। युद्ध बड़ा दज्जाल का, दज्जाल के साथ बहुत बड़ा युद्ध चलता है। लिए जो सारी जीत, दज्जाल ने सबको जीत लिया है। देखना, दज्जाल ने सारा को जीत लिया है। इसका मतलब ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा जो सही में जो ब्रह्म तत्व है, वहां तक पहुंचने नहीं देना ही माया का ताकत है। भागे भी ना छूटे। अब ये उत्पन्न ही माया से हुआ है। अब यहाँ से भागने का, यहाँ से भागा वहां गया तो क्या, वही तो माया ही है। मतलब सपना के एरिया में कहीं से भी जीव कहीं भी जाए, वो भाग भी नहीं सकता, भागे भी ना छूटे। कोई ऐसा बड़ा पलित, माया का ऐसा नीचता है। सूर बड़े न जान में, इस सृष्टि में बहुत बड़े बड़े सूरवीर हुए, जिनके सामे बल, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़ी है, मतलब अध्यात्म का युद्ध लड़े, ध्यान साधना जो भी किए, तावे अपने कर लिया, उनको इसने अपने अपने में कर लिया है। बाए गले शाकल, अपने गले का शाकल में उसने पकड़ लिया है। छीन लिए बल बना के, सबका बल छीन लिया है। जो सूर में बड़े कहलाए, बड़े बड़े सूरवीर कहलाए, सबको अपने बस में कर लिया है। बांध्या जो कोई बला करे, जिन्होंने भी बल किया लड़ने निकलने के लिए, उसको बांध दिया है। तो बड़े जो गोते खाए, बड़े बड़े भी इस माया में गोता खाए। जो बुजुर्ग बड़े कहावे, तीन बुद्ध तीन युद्ध किए मिला मिला। बुजुर्ग ऋषि महर्षि, बुजुर्ग अवतारी, बड़े बड़े कहावे, तीन युद्ध किए मिला मिला, उन्होंने सब मिलकर के माया के साथ युद्ध किए। जो फिरस्ते उल्टाए के ले डारे गफलत दिल, उन फिरस्तों को भी माया ने उल्टा करके ले डारे गफलत दिल, झूठे दिल में ही गोता लगाया। ये युद्ध करे सब न सौ, माया सबके साथ युद्ध करती है। आप नजर न आवे के न, स्वयं नजर में नहीं आती है। फिर युद्ध करती है, उसके शक्ति प्रहार करते, लेकिन वो नजर में नहीं आती है। आप नजर न आवे के न। दज्जाल जोर करामत, इसका भयंकर बड़ा चमत्कार है, करामत है। सब किए आपसे तन, सबको अपने बराबर बना रखिए। सब किए आपसे तन, अपने ही माया का तन के बराबर उसने बना रखी है। कोई न छोड़िया दज्जाल है। ये दज्जाल माया ने किसी को नहीं छोड़ी है। जीत लिए सकल, सबको जीत लिए। ऐसे अंधेर कर लिए, कोई सके न कहूँ चल। ऐसा अंधेरा में डाल दिए इसने, कोई सके न चल, यहाँ से निकल कोई नहीं पाते। सब अंग बांधी दुनिया, दुनिया के एक एक अंग, दुनिया मतलब संसार के जीव को एक एक अंग बांध दिए। सारे हुए बेअकल, सबको बेअकल बना दिए, अक्ल गायब कर देती है। अबलों की न देखा नहीं, अभी तक किसी ने पता ही नहीं चला कि कुफर करामत कल, कुफर की कल बुद्धि से किस किस को मरोड़ लिया है, किसी ने पता ही नहीं चल रहा है। यह भी बांधी दुनिया, दुनिया को दज्जाल माया ने इस तरह से बांधी है। खोल न सके कोई बंधन, इसका बंधन से कोई मुक्त नहीं हो पा रहा है। राह हक की छुड़ाए के ले डारे गफलत फंदा, देखिए यहाँ आए ना, राह हक की छुड़ाए के, परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला को छुड़ा करके ले डारे गफलत फंदा, वैसा ही दूसरा बना दिया है संसार मोह माया। तो उसी में फंदा में डाल देती है। दुनिया बाहर देखें, अजू आया नहीं दज्जाल। तो दज्जाल का लक्षण शास्त्र में है, कुरान में है। तो बाहर देखता है कहाँ से है, कहाँ से है करके, कैसा इसका रूप करके बाहर देखते हैं।
और अजो आया नहीं दज्जाल, अभी तक दज्जाल नहीं आया है, ये तो बहुत बड़ा लंबा कद है, ऐसा ऐसा करके व्याख्या करते हैं। बंदगी करते आ वहीं, और लिखा है जब तुम पूजा अर्चना करोगे ना तो दज्जाल आएगा, तब लड़सी तीन नाल, उसके साथ हम लड़ेंगे करके पूजा अर्चना करते समय आएगा करके तलवार साथ में लेकर के भजन भक्ति करते हैं लोग। तो भगवान के हाथ में भी तलवार वगैरह रख दिया है कि माया आएगा तो भगवान लड़ेंगे ऐसा। लेकिन भगवान प्रार्थना में आते हैं, कहने का मतलब परब्रह्म परमात्मा की तरफ जब जाते हैं तो उनसे दूर कराने वाली सारी शक्ति माया ही थी। खाए गया सबन को, माया ने सबकी बुद्धि खा ली। और जो देखा था ना ही था, अभी तक कोई देख ही नहीं रहे कि माया किस तरह से पर्दा डाल रखी है। तीनों से लड़ने बाहर बांध बांध कमरे जाए, उसके साथ लड़ने के लिए सब हथियार लेकर के तैयार हैं। युद्ध या को जाहिर कया, देसी बंदगी छुड़ाए, आप अंदर से उठसी, जीत्यो न कछु जाए, कहाँ हो जाए। बाहर कहे जो मायने, जाहिर कहे जो मायने, ये तितवी रहे समझाए। लिखियां जो इशारतें, सो इनो क्यों समझाए। तो कहा नबी ईमन को ला बारकला मुसलमीन, दई बारकला हिंदू मुस्लिम, लिए सिर कलाम आकिन। कहाँ कहूँ बला दज्जाल को, जोर बड़ा जालिम, पहले पड़े सब लिए, पीछे छोड़े ना कोई आलम। तो प्यारे सुंदर शाह जी, ये वाला प्रसंग जो अभी मैंने चौपाई नंबर 21 तक 22 तक, युद्ध या को जाहिर कया, देसी बंदगी छुड़ाए, ये 22 तक हमने जो पाठ किया, एक लोकेशन पकड़ने के प्रयास करिए। सुंदर सा शब्दार्थ सरल है और एक एक थोड़ा लीटी का अर्थ भी हमने कर लिया, लेकिन लोकेशन प्यारे सुंदर सा जी, महामती प्राणनाथ जी, सदगुरु महाराज का ये ज्ञान का ट्रैक में हम हैं। ये जो लोगों ने ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं संस्कृत की भाषा में, वेद शास्त्र उपनिषद में, शिष्य ने गुरु को पूछा है माया क्या है, मोहजल क्या है, मोह तत्व क्या है करके गुरु ने शिष्य को पूछा है, और शिष्य गुरु शिष्य को उपदेश भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं। यहाँ बोल रहे हैं सब अंग बांधी दुनिया सारे हुए बेअकल, अवलों की न देखे नहीं कुफर करामत कल। तो अब सुंदर सा जी, आप इन सब मजल को देखते हुए एक बार आप अपनी ध्यान अवस्था में चले जाइए, ठीक है। उसके बाद ध्यान में चले जाइए और शास्त्रों का पहला तारतम्य का प्रणाली देख लीजिएगा। उसके बाद आप सब अपने आप को ध्यान में इस तरह से चढ़ाइए कि आपने वेद भी जान लिया और वेद भी जान लिए, कतेब भी जान लिए, ठीक है। अब आप चतुर्वेदी बन गए, आप त्रिवेदी बन गए, मतलब सब 3 वेद को कंठस्थ करने, आप भयंकर ज्ञानी। और आपसे कुछ छुपा नहीं। उसके बाद जाते जाते आपने अपने आप को भी पाया, मैं आत्मस्वरूप, और आपके अंदर सारा लक्षण भी आया कि तो दया कहो, प्रेम कहो, जब शास्त्र के शब्द है। अब आप जीवन मुक्त हो गए, संसार के हिसाब में आप परमहंस हो गए, आपको उड़ान भरी है ऐसे। और गीता में ज्ञानी का लक्षण है, चाहे जीत हो चाहे हार हो, उनको कुछ असर नहीं करता है, और एकदम आत्मस्वरूप होकर के अब आप बैठ गए, ठीक है। आप अब प्राणजने किरंतन कंत में कहा
भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखा। संपूर्ण में तुम आत्मा देखो। देखिए उपदेश कितना अच्छा है, सुंदर सा, ध्यान देना। करते करते आप बहुत समय तक आपने चिट्ठियों में चिड़ियाओं को आपने वो दिए, दाना दिए, और ऐसे करते शास्त्रों के उससे आपने वेदांत या महापुरुषों को, परमहंसों के लक्षण में आ गए। ऐसे ऐसे परमहंस हैं कि शेर आया तो भी क्या हुआ, बाघ आया, ब्रह्म ने ब्रह्म को खाया, बोलो, या माया ने माया को खाया। अपने आप में कुछ नहीं है, सब एकदम दया का मूर्ति, कृपा का मूर्ति, ज्ञान मूर्ति। ये काम क्रोध लोभ मोह इच्छा तो ये बहुत बहुत नीचे की बात है, वो सबसे परे है। और आपने कहा कि बस मैंने अपने आप को जान लिया, मैं आत्मा स्वरूप हूँ। देखना, अब प्राणा जी बोलते हैं, इतना कहना भी माया के असर है, बोल रहे हैं। सब अंग बांधी दुनिया सारे हुए बेअकल, बोले ना, ये भी बेअकल है। इनको माया ने अकल खा ली। मतलब संसार के बड़े बड़े परमहंस जिन्होंने सब जान लिए, वेद शास्त्र जान लिए, अपने आप को जान लिए, दया का मूर्ति, कृपा का मूर्ति है, हजारों शिष्य हैं उनके, सब उनके आरती उतार रहे हैं, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हे गुरु महाराज, हे परमात्मा करके आरती उतार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। प्राण जी बोल रहे हैं, वो आरती करने वाली भी बेअकल है और आरती करवाने वाली भी बेअकल है, बोलते प्राण। मतलब तारतम्य ऐसा बोल रहा है, ये सब माया ही करा रहा है करके बोलते, ये सब दज्जाल का रूप है, बोल रहे। आपने 21 नंबर सफे तक पढ़ा ना आपने, 22 नंबर सफे तक, फिर यहाँ पे एक बार पढ़ना, आपका वो दज्जाल का लोकेशन पकड़ना है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, बानी क्या बोल रही है? हेलो, के रे? नहीं, यो छाती के साथ मेरो अनलाइन क्लास टाइम होइन, कस्तो बिर्सेको? हाँ, तो पूरी तरह आप ये जो चौपाई को सामने में रख के चौपाई 3-4 बार पढ़ लेना, और एना आउद अमृतरूप रस से शुरू हुआ है, हेडिंग दज्जाल की है, तो ये सब चौपाई ज़्यादा नहीं पढ़ना, 22, 21, 22 तक पढ़ना और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस क्या करना है आपको? देखना है। क्या देखना है? अभी तक ऋषि महर्षियों ने, चाहे पूर्व का सभ्यता हो चाहे पश्चिम का हो, कोई भी दर्शन हो, आप सब पढ़ लेना, मतलब जान लिया आपने, ठीक है। और उन्होंने जान करके संसार में क्या दिया है, बड़े बड़े ग्रंथ दिया, और उसमें कोई भयंकर कर्मयोगी हुए हैं, ठीक, भयंकर कर्मयोगी, कोई भयंकर ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी की कोई भी शास्त्र छुपा नहीं उनसे, कंठस्थ है। और दया में ऐसी दया कि बुद्ध ने अहिंसा का प्रचार किया, दया ही तो है। और उनको टीचिंग पा करके राजा अशोक ने हाथ हत्यार छोड़ दिए। राजा जनक ऐसे राजा जनक को विदेही कहा है। आप संसार के कितनी किताबों को पढ़ करके, कितने संतों को आप हृदय में यहाँ पर जमा सकते हैं, आप जमाओ।
चाहे चमत्कारी लाके समझाओ, चाहे ज्ञानी लाके समझाओ, एक ने दूसरों को काट रहा है वो भी ले लो, एक ने दूसरों को पॉइंट काट रहा है वो भी ले लो, मतलब वो सामने वाला ज्ञानी है। करते जाइए, करते जाइए। लेकिन जब ब्रह्म निरूपण की बात आती है, ब्रह्म के स्वरूप की जब बात आती है, वहां पर जाकर के सबको, चाहे कतेब से जाने वाले हो, चाहे वेद से जाने वाले हो, सबका सब जो है, या तो ब्रह्म को निराकार का उपदेश देते हैं या ब्रह्म का साकार का उपदेश देते हैं। अगर ध्यान करके ध्यानी भी हो गया तो ब्रह्म निराकार बोलते हैं, और भक्त होकर के पूरा डूबने लगा हुआ, पूरा भक्ति में डूबा हुआ, वो ब्रह्म को साकार बोलते हैं। और यहाँ नहीं तो कहीं है, जो भी जहाँ भी है, ये सब पे दज्जाल का रूप है बोलते हैं प्राणनाथ जी, ये सब माया का रूप है बोलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हे कुरान वाले हो, तुम लोग दज्जाल का शब्द प्रयोग कर रहे हो ना, और एक आपस में दज्जाल बोलते हो ना, दज्जाल ही दज्जाल को दज्जाल बोल रहा है। ये माया का खेल ऐसा है। हे ज्ञानियों, आप माया को उपदेश कर रहे हो ना, माया में बैठ करके माया को उपदेश कर रहे हो, पता है? आप ब्रह्म में ब्रह्म होकर के माया को उपदेश नहीं दे रहे हो, आप माया होकर के माया का दूसरा रूप उपदेश। ये ज्ञान भी माया ही है। जो आप बोल रहे हो ना, मैं उपदेश दे रहा हूँ, ज्ञानी बना रहा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, बोल रहे हो ना, वो शब्द जो बोल रहे हैं ज्ञानी हूँ, ये भी माया ही का रूप है, ये भी दज्जाल। अब मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, तो फिर इतना बड़ा माया का विस्तार है, तो आप, हे प्राणनाथ जी, आप जो बोल रहे हो क्या ये माया नहीं है? आप जो बोल रहे हो माया नहीं है? आप बोल रहे हो वही ब्रह्म है क्या? आप जो बोल रहे हो वही ब्रह्म है, बाकी सब माया है? प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं ही माया हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये तारतम्य ज्ञान द्वारा सृष्टि का कार्य कारण महाकारण दिखा देता है। ये सारा उपदेश माया के अंदर का है, माया के अंदर ही उपदेश हो रहा है, लेकिन इसमें जो ज्ञान का संकेत दिया गया है वो माया से परे है। प्राणनाथ जी का कहना है, मैं माया से परे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन माया का उत्पत्ति कहाँ से है और उसने क्या क्या उत्पत्ति किया है। यहाँ तो संसार में माया के लिए वही बोला ना, काम क्रोध माया, स्त्री के लिए पुरुष माया, पुरुष के लिए स्त्री माया, ऐसे बोल करके लोग भक्त बन गए। और तुम भी भक्त, हम भी भक्त, और हम तो ईश्वर के अंश हैं, ममैव अंश जीवलोके, इसलिए हम ईश्वर का अंश हैं, हम ईश्वर हैं। आप जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला ना कि मैं ईश्वर हूँ और तुम जीव हो, इसलिए तुम नहीं जानते हो, हम तो सनातन है, बोल रहे ना। इस हम सनातन बोल रहे, ये भी माया बोल रही है। हम ईश्वर है, तुम जीव बोल रहे हैं, ये भी माया बोल रही है, माया ही बुलवा रही है। इसका मतलब भगवान से तो, भगवान गीता को उपदेश देने वाला भी माया ही में बोल रहे हैं। हाँ, माया में बोल रहे हैं। ये लेन देन सब माया का। एक माया ज्ञानी बन गई, भगवान अवतार बन गए, और ज्ञानी माया ज्ञानी होकर के अवतार ले ली, और माया जीव बन करके अज्ञानी बन करके बैठ गई माया। उसके बाद ज्ञानी माया ईश्वर अज्ञानी जीव को उपदेश दे रहा है, ऐसा नाटक चल रहा है। ये सब माया का खेल है। बाप, अब मुश्किल नहीं पड़ा। अब ये चीज बाहर सुनेंगे तो नहीं मारेंगे लोग। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा का कॉन्सेप्ट जो है
वो इन सब से परे, वो छाया है। ये संसार में मैं ईश्वर, तू जीव, ये वाला ये परब्रह्म परमात्मा की छाया का डायलॉग है, जो माया ने वो दिया है संकेत। तो माया को जैसे पहचानेंगे तारतम्य द्वारा, ये परमात्मा के, परब्रह्म परमात्मा के, आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध का था। माया ने पैदा करके इसको स्वप्न के अंदर जीव और ईश्वर शब्द प्रयोग कर दिए। इसे बीच में माया है। हाँ, माया का रूप वहां पर खड़ा हुआ है। परब्रह्म परमात्मा ने ही अपने ही धाम का छाया रूप उपदेश दे करके संसार में सारा व्यापार चल रहा है करके तारतम्य के बीजन से वो माया का, जब यहाँ पर ईश्वर को भी प्राणनाथ जी ने माया का स्वरूप, तारतम्य ने माया का स्वरूप दे दिया, तो आपको अब ईश्वर होने की इच्छा है? यहाँ पर वेद का ज्ञान जो आ रहा है वो भी एकदम, मैंने बोला ना, एकदम परमहंस है। यहाँ का संसार का ये झूठ मूठ से कुछ ही उसको असर नहीं करता है। प्राण जहाँ माया परमहंस बन गई है, ऐसा भाषा है। माया ही है वो परमहंस होकर के दिखा रही है। तो फिर ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कहाँ है? परब्रह्म इन सब से पर है। इसीलिए आप ये थोड़ा बैकग्राउंड आप दिल में रखें तारतम्य द्वारा। आप हिलना मत, अभी अपने ऊपर प्रश्न भी मत करना। आप खाली तारतम्य द्वारा परब्रह्म परमात्मा के कॉन्सेप्ट जो आपके हृदय में, उसके आधार पर ये देख लेना, तो माया का असर दिखाई देता है। ये सब आपको ध्यान चिंतन से ही होता है। शब्द लेना, उसके बाद तारतम्य के संगत से जाना, तारतम्य के ट्रैक से जाना। नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि, नहीं तो कैसा होता है, स्वयं दारू पीता है और उपदेश देता है, दारू मत पीना भाई, ये अच्छी बात नहीं है, मैं तेरे को एकदम अनुभव से बोल रहा हूँ करके बोलते हैं। ऐसे ही है संसार में, परब्रह्म परमात्मा को छोड़ करके बाकी जो क्षर पुरुष के श्रीली में जड़ चेतन को बात करके ईश्वरत्व होकर के जीव को भी उपदेश दे रहा है। तुम नाशवंत हो, हम अविनाशी हैं, हम सनातन है बोल रहे हैं। ये भी एक दारू पीने वाला, तुम दारू मत पीना, तुम अच्छे बनना, वो फलना जैसा बनना करके उपदेशक बना हुआ है। तारतम्य वहां से बोल रहा है, हम सनातन है और तुम भी सनातन है लेकिन तुम नहीं जानते हो करके ऐसे भाषा बोल रही है। माया ने परब्रह्म का आकार लेकर के यहाँ माया बोल रही है, स्वयं सनातन हूँ करके बोल रही है। ये माया की आवाज है। उस सनातन को भी पता नहीं है कि सनातन कहाँ से शुरू हुआ है। मैं स्वप्न में जाकर के भयंकर उपदेश दूंगा, लेकिन मैं स्वप्न का हूँ कि जागृत का हूँ उसको पता नहीं। वो उपदेशक है। ऐसे ही हालत है। माया ने ईश्वर का रूप धारण करके उपदेश रही, माया जीव का रूप धारण करके ईश्वर का उपदेश सुन रहा है। माया ने वेद में ज्ञान आकर के मैं वेद भगवान हूँ करके माया वेद भगवान बनी हुई है, और वेद भगवान माया होकर के उसने सृष्टि में ज्ञान परोस रही है। ये सब माया का है। प्राण जी वहां से बोल रहे हैं, सूर बड़े न जहान में जिन्हें किए शामे बल, तावे अपने कर लिए। माया ने उसमें अपने बस में कर लेकर उपदेश बना दिए, उपदेशक बना दिए। माया ने अपने बस में रह करके उसको ईश्वर तू है करके उसको बोल दिया कि तू मैं ईश्वर हूँ। ये सब माया का धंधा है। माया यहाँ तक कर सकती है, तो उन्हें माया को क्या पहचाना है। इस तरह से प्राणनाथ जी मतलब तारतम्य वाणी दिखा रहा है कि माया कहाँ तक कर सकती है। तो फिर इससे कैसे पार, इससे पार तो अब बात तो ये तारतम्य में पहुंचती, लेकिन आम जनता तारतम्य पहचानते नहीं। लेकिन आपने अगर तारतम्य के पास आस्था है, विश्वास है आपके ऊपर
ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कंठी पहन लिया और निज नाम जप रहे चलिए आप माया से परे हुए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वो तो एक साधन है, वो एक परब्रह्म के पास जाना और वही परात्म का नजर खुलने के लिए रास्ता बता दिया है। तो इतना तारतम ले लिया, कंठ ले लिया, माया से परे हो गए, ऐसे ना ऐसे व्यापार जो वहां से नहीं बोल रहे हैं। एक परब्रह्म ही बोल सकते हैं कि ये बात दुनिया बाहर देखें और जो आया नहीं दज्जाल बंदगी करते आ वहीं तब लड़सी तीन नाल, ये ब्रह्म ही बोल सकते हैं। सब अंग बांधी दुनिया सब सारे हुए बेअकल परब्रह्म परमात्मा ही बोल सकते हैं कि अक्षर ब्रह्म भी सपना में जाकर के भूल गए, वो भी बेअकल हो गए, उनको भी अपना धाम सर वो भूल गए। ये वाली ये बेअकल की बात है। अक्षर के सपना के अंदर है सारे ऋषि महर्षि, सारे धर्मशास्त्र, सब बुलंद से आए, तो परब्रह्म ही बोल सकते हैं कि वो परामर्श के अंदर सब बेअकल है। अब यहाँ के बड़े बड़े ज्ञानी हो गए करके कैसे मैं ये ज्ञानी बताऊं, यानी तारतम के हिसाब से बोल रहा हूँ। इसलिए परब्रह्म और तारतम का जो अद्वैत जो स्वरूप है, तारतम ज्ञान, ज्ञान ही ब्रह्म है, परब्रह्म का ज्ञान है, वो ज्ञान ही बोल सकता है कि तारतम्य में अज्ञान के अंदर क्या क्या ज्ञान है, अज्ञान के अंदर ज्ञान क्या क्या है। ऐसी भाषा प्रयोग ऑटोमेटिक होता है तारतम के माध्यम से। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लाओ, तुम शकल में साईं देखा, ये संसार है शोपना। इसीलिए सुंदर साथ जी, इतना जरूर है कि जब आप इस चीज को अपने हृदय में बहुत एकांत में गहराई में जा करके आप तारतम वाणी की संगत से निस्वार्थ भाव से पूरा समर्पित भाव से बुद्धि कुछ लगाए बिना तारतम के ही बुद्धि द्वारा राज्य का ध्यान करोगे तो आपको धीरे 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 इन सारी चीजों को देखते हुए आपका ध्यान चिंतन आराम से माया से उठ जाएगा और राज्य के दिल में पहुंचेगा। जैसे आप राज्य के दिल से अपने सारे आत्मा का दिल पहुंचाओगे तो ये सारी चीज माया का करके पता चल जाता है। उसके बाद आपका चिंतन चित्तवृत्ति संसार में कहीं भी जाएगा, वो भूलेगा नहीं, रुकेगा नहीं। और तारतम का संगत करने से यही फायदा है। तारतम के अंतरंग सत्संग करने से आपको यही फायदा है कि झूठे के भले परमहंस है, आपका दिल वहां जाएगा नहीं। झूठे का भले ही हजारों गुरुओं का शिष्य हो, हजारों शिष्यों का गुरु हो, लेकिन आपका ध्यान वहां जाएगा नहीं, क्योंकि ये सब माया से ही, माया का एक उस अंश का विस्तार है। माया ही ज्ञानी बनकर परंश हुए बैठी है, माया ही अज्ञानी होकर के उपदेश मांग रही है, और माया ज्ञानी होकर के उपदेश दे रही है, माया अज्ञानी होकर उपदेश सुन रहे हैं। ये एक प्रकार का श्रृंखला चल रहा है, आप उसको स्पष्ट देखते हो। ये सब राज्य के दिल से मैं अक्षर को खेल दिखाऊंगा करके यहाँ पर ज्ञानी अक्कलदार बना के बनाया और ब्रह्म सृष्टि को खेल देखने आई है। और ज्ञानी तो ब्रह्म सृष्टियों ने खेल का झूठा अकल भी देख लिए कि परब्रह्म परमात्मा को छाए भी पता नहीं है और यहाँ पर ब्रह्म होकर के बैठ गए, ब्रह्म ज्ञानी होकर बन गए। इस तरह से कम आप भले दुनिया को समझा ना सके, दुनिया तो समझने वाली है ही नहीं, है ना, तो कम से कम तारतम द्वारा आप अपने ही बुद्धि को भी देख लोगे। अच्छा, मैं भी उस माया के बुद्धि में माया को ही ब्रह्म मान करके माया का ही रूप को माया ने ही गुरु बन करके आई और मैंने उनको गुरु बन करके माया के अंदर माया का ही ज्ञान ले रहा था ब्रह्म के नाम लेकर के। इस तरह से आपको अपने अंदर से अपने अंतस्करण का जो जो परमहंस बुद्धि भी फिसल जाता है। सब कुछ चलने के बाद एक ही तत्व रहता है, वो परब्रह्म परमात्मा का शाश्वत ब्रह्म धाम हृदय में रहता है। और उसी के साथ लिंक जब अपने अंदर से प्रकाश हो जाता है तो बाकी चीज में आपका संसार के कोई भी आकर्षण का केंद्र, धन का आकर्षण छोड़ दिए, बहुत पीछे की बात है। ब्रह्म तत्व में मैं अब स्थापित हो गया करके
बोलने वाले थे आपको वो भी टूट जाता है। इतना हाईएस्ट कॉन्शियसनेस आपको जग जाता है कि अब संसार को आप या कोई भी चीज आपको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आपकी तारतम द्वारा परब्रह्म परमात्मा की सूरता जग गई है। और बाद में जाके आपको ये तारतम भी, जो ज्ञान दिखाया था ना परब्रह्म का, तारतम भी आपको छूट जाता है। तारतम भी अपने जगह में रह जाता है, क्योंकि ऐसे तारतम परब्रह्म परमात्मा की जा लाखों की संख्या में तारतम। आप सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात परब्रह्म के हृदय में आप स्थिर हो जाते हो। वहां है धैर्य का, धैर्य की बात वो है। पूर्णमदः पूर्णमिदं वहां की बात है। इसीलिए धनी ने कहा अब इससे ज्यादा कोई जगह ही नहीं है कि जो आपको प्राप्त करना है, लेकिन तारतम के संगत से ही संभव है। श्रीरास खाए गया सबन को अजू देखत नहीं ताए, 300 लड़ने बाहर बांध बांध कमरे जाए, बांध बांध कमरे जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।